गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो नंबर 16 के अंतर्गत हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें 15वें नंबर पर एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है चुटकुला या छोटी कविता। एपिग्राम चुटकुला या छोटी कविता। यह होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एपिग्राम इज ए शॉर्ट सेइंग और पोएम। कह रहा है चुटकुला एक छोटी सी कहावत है अथवा एक छोटी सी कविता है, विच एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन ए वेरी क्लेवर, जो एक विचार को प्रस्तुत करती है बहुत ही चतुराई के साथ और आनंददायक तरीके से, एम्यूजिंग वे, आनंददायक तरीके से। साधारण भाषा में चुटकुले का प्रयोग जो किया जाता है वो हंसने हंसाने के लिए किया जाता है। अक्सर जहां चार लोग देखते हैं, जुटते हैं, उदासी छाई रहती है, लोग प्रसन्न नहीं है, उसी में कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एक चुटकुला सुनाऊं। अब वो चुटकुला क्यों सुनाना चाहता है कि हंसी ठहाके हो, लोगों का मूड प्रसन्न हो जाए। सामान्य तरीके में तो चुटकुले का प्रयोग वही किया जाता है। और जो व्यक्ति सुनाता है वो बुद्धिमत्ता पूर्वक पहले से बनी बनाई चीजों के या अपना बना करके चुटकुला सुना देता है और लोग हंसते हैं। और अगर नहीं हंसी ठहाका लगा तो उसके बनाए गए चुटकुले के ऊपर हंसते हैं कि कितना बेकार का चुटकुला। इन चीजों का प्रयोग लोगों को ज्ञान वर्धन के लिए भी दिया जाता है। जब कविता लिखी जाती है या प्रोज कोई लिखाता है, चुटकुले के स्टाइल में लिखा जाता है। इसमें बहुत छोटे कथन के अंतर्गत या छोटी कविता के अंतर्गत बहुत बड़ी बात कहने का प्रयास किया जाता है। मतलब एक लाइन अगर कोई बात कह दी गई तो उसमें बहुत सारा व्याख्या आप कर सकते हैं, लंबी दूरी तक उसका वर्णन आप कर सकते हैं। लेखक या कवि अपनी बात को कहने का एक तरीका अपनाता है कि चुटकुलापूर्ण तरीके से, जैसे कविताओं में गीतों के अंतर्गत दोहा है, उर्दू में शेर है, उसी तरह से लेखनी के माध्यम से छोटे स्तर में बहुत बड़ी बात कहने के लिए चुटकुला यानी एपिग्राम का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक भाषा में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वह साहित्य में पहले से बनी बनाई कहावतों को, चुटकुलों का प्रयोग किया जाता है, या कवि या लेखक अपना चुटकुला बनाता है और उस लहजे में लिख करके, एपिग्राम के लहजे में लिख करके पाठकों का मनोरंजन भी करता है, उसके साथ साथ ज्ञानवर्धन भी करता है। इसीलिए कहा गया एन एपिग्राम इज ए शॉर्ट सेइंग। एपिग्राम एक छोटी सी कहावत होती है और पोएम या छोटी सी कविता होती है, एक्सप्रेसेज एन आइडिया इन ए वेरी क्लेवर एंड एम्यूजिंग। जिस छोटी कविता के माध्यम से या छोटे कथन के माध्यम से बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण और आनंददायक तरीके से कथन को, विचार को व्यक्त किया जाता है। नंबर 2, an epigram is a short but insightful. An epigram is a short, चुटकुला एक छोटा सा लेकिन इनसाइटफुल, अंतर्दृष्टि वाला होता है। स्टेटमेंट अंतर्दृष्टि वाला कथन होता है, ऑफन इन वर्स फॉर्म, और प्राय कविता के रूप में होता है। विच कम्युनिकेट्स ए थॉट, जो एक विचार को समाहित करता है, इन ए विट्टी, पैराडॉक्सिकल एंड फनी वे, एक बुद्धिमत्तापूर्ण हास्यास्पद तरीके से या
मनोरंजक पूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाता है। फिर सुनिए, एन एपिग्राम इज ए शॉर्ट बट इनसाइटफुल स्टेटमेंट। चुटकुला अलंकार एक छोटा किंतु अंतर्दृष्टि से भरा हुआ कथन होता है, ऑफन इन वर्स फॉर्म, और प्रायः कविता के रूप में यह लिखा जाता है, विच कम्युनिकेट्स ए थॉट, जिसमें एक विचार समाहित होता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, इन ए विट्टी, बुद्धिमत्तापूर्ण, पैराडॉक्सिकल एंड फनी वे, बड़े मनोरंजक पूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। जस्ट लाइक जैसे ग्रामीण इलाके में घाघ की कविताएं कही जाती हैं, उसके माध्यम से, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से बहुत बड़ी बात व मौसम इत्यादि के विषय में लिखा है। उदाहरण यहां पेश किया गया है, आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग, मैं हर चीज को रोक सकता हूं, आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन, लेकिन लालच को नहीं। अब यहां क्या कहना चाहता है, यह है ऑस्कर वाइल्ड का यह कथन है कि आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग, मैं हर चीज पर पाबंदी लगा सकता हूं, रोक सकता हूं, लेकिन लालच नहीं। तो जब लालच नहीं रोकेंगे तो किस पर रोक सकते हैं? अब इसकी शाब्दिक मीनिंग तो आपकी ये हो गई कि मैं हर चीज रोक सकता हूं लेकिन लालच नहीं, लेकिन वह अंदर छिपा हुआ क्या, किसी पर आप रोक नहीं सकते। आई कैन रेसिस्ट नथिंग, मैं कुछ भी, जब लालचे पर रोक नहीं लगाएंगे तो फिर किस चीज पर आप रोक लगाएंगे? लालच की वजह से तो सारा काम हो रहा है। तो लिखने का यह शैली है कि आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन, मैं लालच के अलावा हर चीज पर रोक लगा लूंगा, लेकिन लालच ही तो एक ऐसी चीज है कि अगर उस पर नहीं रोक लगा पाना तो किसी चीज पर नहीं रोक लगाएंगे। दूसरा, एक्सपीरियंस इज द नेम, एवरीवन गिव्स टू देयर मिस्टेक, अनुभव वह नाम है जिस पर हर व्यक्ति अपनी गलती को थोप देता है। एक्सपीरियंस इज द नेम, अनुभव वह नाम है जिस नाम के आधार पर हर व्यक्ति अपनी गलती को छुपा लेता है, अपनी गलती को थोप देता है कि करता है गलती, और अपने गलती को कम करके आंकता है कि गलत कर लेगा तो कह कि अनुभव हुआ, अनुभव करने के लिए मैंने ऐसा काम किया था। गलत चीज को अनुभव में बदल देता है, कह कि यह गलती मुझसे इसलिए कि मैं अनुभव करना चाहता था। यानी हर व्यक्ति अपनी गलती को अनुभव के नाम पर कम करने का प्रयास करता है कि मैं अनुभव के लिए यह काम किया था और कोई बात नहीं है, जबकि किया उसने गलती। तीसरे नंबर पर, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ए शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टेटमेंट। यह अलंकार जो है एक छोटा लेकिन सुसंगठित कथन होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण कथन होता है, विच इज नोटेबल फॉर इट्स ब्रेविटी, जो अपनी संक्षिप्तता के लिए, ब्रेविटी संक्षिप्तता के लिए उल्लेखनीय है, एंड विट अबुद्धिमत्ता के लिए उल्लेखनीय है। फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडिया, और बार बार यह वह बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों को प्रस्तुत करता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ए शॉर्ट एट क्रिस्प स्टेटमेंट विच इज ए नोटेबल फॉर इट्स ब्रेविटी। यह अलंकार जो होता है एक छोटा सा कथन होता है, छोटा सा परंतु बुद्धिमत्तापूर्ण कथन होता है, जो अपनी संक्षिप्तता के लिए, छोटे आकार के लिए उल्लेखनीय है और बुद्धि के लिए उल्लेखनीय है, चतुराई के लिए उल्लेखनीय है, और जिसे बार बार इसके माध्यम से बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। आई अब एग्जाम्पल पर स्पष्ट कीजिए। दी प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, पोप का द्वारा लिखा हुआ, दी प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। आदमी का उचित अध्ययन ही आदमी का काम है। होता यह कि आदमी ईश्वर के कार्यों में दखल डालता है, ईश्वर के कार्यों को आलोचनात्मक तरीके से देखता है, क्रिटिसाइज करने का प्रयास करता है। तो उसी पर पोप ने लिखा कि आदमी का वास्तव में जो कार्य है
वह आदमी का अध्ययन करना, न कि ईश्वर के कार्यों में दखल देना है। अब ये छोटी सी बात उसने लिख दिया आदमी के, मानव जाति के आदत के ऊपर, वह अपने विषय में अध्ययन नहीं करता है, वह ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों का आलोचना करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए आदि। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान खतरनाक ज्ञान होता है। अब यह बहुत बड़ी बात कह दी गई पोप का ही अभी, ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक ज्ञान होता है। और वास्तव में किसी चीज के विषय में अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो उसके आधार पर आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, पूरा का पूरा आप तबाह कर देंगे। एक्सपीरियंस कीप्स ए डियर स्कूल। अनुभव एक बहुत प्रिय स्कूल रखता है, बट फूल्स विल लर्न इन नो अदर। लेकिन बेवकूफ आदमी इस अनुभव के आदमी से कुछ नहीं सीख सकता है। एक्सपीरियंस कीप्स ए डियर स्कूल। अनुभव के पास एक बहुत प्रिय स्कूल है, विद्यालय, बट फूल्स विल लर्न इन नो अदर। लेकिन बेवकूफ कुछ भी उससे सीख नहीं पाता। यह बेंजामिन फ्रैंकलिन का लिखा हुआ है। मतलब जो बुद्धिमान आदमी है अनुभव के आधार पर बहुत कुछ सीख लेता है। पढ़ाई केवल विद्यालयों के अंतर्गत नहीं होती, हर आदमी हर जगह कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता और सीखता भी अनुभव के माध्यम से। चौथा है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जहां देवदूत कदम रखने से भी डरते हैं, वह मूर्ख दौड़ लगा लेता है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जहां देवदूत कदम डालने से भी डरते हैं, वह मूर्ख आदमी दौड़ लगा लेता है। पागल आदमी का क्या है? पागल के लिए कहीं वह चल लेगा, रात में चल लेगा, दिन में चल लेगा, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, अन्य चीजें हैं, वही डरता है। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस। और जहां पर अज्ञानता को ही, मूर्खता को ही आशीर्वाद दिया जाता है, मूर्खता को ही पसंद किया जाता है। इट इज फॉली टू बी वाइज। वहां बुद्धिमान होना बहुत बेवकूफी का काम है, मूर्खता का काम। यानी जहां सब मूर्खे व्यक्ति बसे हुए हैं, मूर्खता को या ज्ञानता को ही पसंद किया जाता है, वहां बुद्धिमत्ता दिखाने का प्रयास मत कीजिए, इसलिए कि आप अकेले पड़ जाएंगे और सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि कवि या लेखक छोटे कथन के माध्यम से, छोटी कविता के माध्यम से बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत कर देता है।